हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। इसके अलावा डायरेक्टली अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे भी, वहाँ पे भी आपको लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा। वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। विशेषकर जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। लगातार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपके स्टडी करियर से रिलेटेड आवश्यक गाइडेंस होता है, निःशुल्क सारी चीज़ें दी जाती हैं। पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी आप जो भी डाउट क्वेश्चन पूछोगे, उसका भी अगर ऑथेंटिसिटी होगी, क्वेश्चन जेन्युइन होंगे, तो उनको भी कंसिडर किया जाता है। आप कमेंट कर दोगे इस वीडियो के नीचे, अगर बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चंस लगेगा, उसका भी मैं रिप्लाई दूंगा। मैं बहुत ही साधारण तरीके से छात्रों को जो भी चीज़ें होती हैं बताने का पूर्णतः प्रयास करता हूँ। इस चैनल पर आर्थिक धनार्जन ना किया जाता था, कभी कोई ना कोर्स बेचा जाता है, ना PDF बेचा जाता है, जिससे व्यूज़ के लिए, डॉलर कमाने के लिए मैं कोई कार्य करूँ। यह मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यह कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है। पैशन के लिए मैं करता हूँ और पूरे डेडिकेशन के साथ मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दूं। UP के 55-12 जूनियर असिस्टेंट के छात्रों के लिए बहुत बड़ा झटका, एक प्रकार से कह सकते हो छात्रों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और एक प्रकार से कहा जाए तो सीटों की संख्या में पुनः जो है इसमें कमी, अर्थात सीटें आपकी कम हो गई हैं, जिसमें 72 सीटें आपकी जो हैं कम हो गई हैं पुनः। तो कहीं ना कहीं सीटों की संख्या लगातार कम हुई है और कहीं ना कहीं इससे अब देखना होगा कि मेरिट में थोड़ा बहुत तो अंतर अवश्य पड़ेगा। इससे पूर्व भी सीटें इसके पूर्व में भी कम हुई थी, यानी सीटों की संख्या लगभग जो है 150 के आसपास कम हो चुकी है। वर्तमान में देखा जाए तो 150 के आसपास सीटें जो हैं कम हो चुकी हैं। संपूर्ण सीटों की संख्या अगर आप जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं इसमें मेरिट में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूँ। 55-12 में अगर आपके 38 से 42 नंबर हैं EWS OBC और आपके जनरल कैटेगरी में, तैयारी चुपचाप आप अपनी टाइपिंग की करो। संपूर्ण चीज़ें आप अपने ईश्वर के ऊपर, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी धर्म में आपकी आस्था हो, उनके ऊपर छोड़ दो। कहीं भी किसी चैनल पे 0.1% विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतने नंबर हैं तो टाइपिंग कीजिए। एटलीस्ट फाइनल में क्या होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन टाइपिंग निकालना आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और दूसरी चीज़ 3284 की भर्ती प्रक्रिया इसके जस्ट सामने ही है, यानी इस महत्वपूर्ण भर्ती को पूर्ण होने में और 3284 की भर्ती को पूर्ण होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसका एक्सपीरियंस भी आपको उसमें काम आएगा। टाइपिंग पे विशेषकर फोकस करें। अगले महीने रिजल्ट आपका जो है प्रथम पखवाड़े में ही आने की उम्मीद है। दिवाली से पहले आपको गिफ्ट एक प्रकार से आयोग देने जा रहा है। वहीं पे एक महत्वपूर्ण चीज़ और 3284 की शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में। शॉर्ट लिस्टिंग आपको बहुत जल्द ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। सब कुछ सही रहा तो 3284 का शॉर्ट लिस्टिंग इसी सप्ताह देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। 3284 की शॉर्ट लिस्टिंग के संबंध में नोटिस इसी सप्ताह देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डेंटल हाइजीनिस्ट के संबंध में ऑडिटर के बारे में लगातार छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने आपको पूर्व में भी कहा है कि ऑडिटर के बारे में रिजल्ट बहुत जल्द इसी अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डेंटल हाइजीनिस्ट का भी परीक्षा परिणाम प्रकाशित होगा, लेकिन वर्तमान में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना अभी उचित नहीं है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं। VPO के आने वाली भर्ती को लेकर, जो PET से VPO की नई भर्ती आने वाली है, छात्रों के लिए एक बहुत अहम चेतावनी मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर कोर्स बेचने वालों के चक्कर में आप पड़े तो PET में ये कोर्स बेचने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियो की, या फिर ये कह सकते हो आप VPO की आगामी भर्ती को लेकर 60 नंबर PET की कटाफ बता रहे हैं। आप सोचो कि क्या स्थिति है। PET का रिजल्ट आया नहीं, 1% पर कितने बच्चे होंगे ये सारी चीज़ें अभी ज्ञात नहीं है। लेकिन कोर्स बेचने के लिए तमाम ऐसे चैनल्स यूट्यूब पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे, जो अभी से कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रकार के पूरे तरीके से मार्केट से बचो आप। आपका पैसा जाएगा, धन जाएगा और समय भी व्यर्थ होगा। PET में 60 नंबर, अभी 8000 से अधिक लिखपाल आनी है, उसमें PET में जिनके 60 नंबर हैं इनका ही होगा या नहीं होगा, अभी इसी पे बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस भर्ती में सीटों की संख्या ज्ञात नहीं, कितनी सीटें आएंगी नहीं आएंगी, PET का रिजल्ट आया नहीं, परसेंटाइल ज्ञात नहीं, लेकिन कट ऑफ जो है ये लोग इस प्रकार से बता रहे हैं। ऐसी ही स्थिति छात्रों की RO में हुई है। दुर्दशा छात्रों की, कई ऐसे छात्रों की भावनाओं से कुछ कोचिंग संस्थानों ने उनके इमोशंस के साथ खेला। 115 120 कट ऑफ बताकर मेंस के बैच बेचे, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें उनका नहीं हुआ।
एक लिमिट होती है किसी का एनालिसिस करने का, एक गरिमापूर्ण आप साइंटिफिक वे में एनालिसिस करो, वो चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने आर्थिक धनार्जन के लिए यह सारे कार्य करते हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें स्वीकार्य नहीं होती हैं। और जिनको नहीं बोलना है वो ना बोलें, लेकिन इस प्रकार के चीज़ें अगर मेरे सामने आएंगी, मेरे सम्मुख आएगा, तो इसी स्पष्टता के साथ, इसी इंटेंसिटी के साथ लगातार बोला जाएगा। और आपको जो भी छात्र हैं उनको लगातार सतर्क और अवेयरनेस एक प्रकार से कहो तो फैलाने का प्रयास किया जाएगा, जितनी एफिशिएंसी होगी उस स्केल पर, टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब चैनल हो। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, डेंटल हाइजीनिस्ट के बारे में सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा UPTET के बारे में तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बिल्कुल किसी भी सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा केंद्र आप देखोगे तो सोशल मीडिया पर भी एक प्रकार से कहा जाए तो पॉलिटिक्स की बातें ज़्यादा हो रही हैं। इसीलिए आप किसी भी फेक इन्फॉर्मेशन से बचो। जो UPTET की परीक्षा होने वाली है ये बिल्कुल तय समय पर ही होगी, एज इट इज़ होगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विश्वास करो, बाकी 10.1% किसी की बातों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही हैं और ऐसे लोगों को इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए। छात्रों का मनोबल डिक्रीज होता है और वो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। ERMS में मैं आपको बता दूं, एक्सपेक्टेड ये मान के चलो कि लास्ट दिसंबर में आपकी परीक्षा हो सकती है, सब कुछ सही रहा तो ERMS की परीक्षा लास्ट दिसंबर में या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपकी परीक्षा होने की पूरी संभावना है। ये मैं आपको बहुत ही स्पष्टता के साथ पुनः बोल रहा हूँ कि लास्ट दिसंबर में या फिर जनवरी के बिल्कुल स्टार्टिंग में ERMS की परीक्षा हो सकती है। यह बड़ी अपडेट है। इसके अलावा KBS के विज्ञापन के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैं आपको स्पष्टता के साथ पहले भी बताया था, वर्तमान में भी बता रहा हूं कि इसकी परीक्षा भी आप मान कर चलो कि दिसंबर में लास्ट तक हो जाएगी। और पुनः बोल रहा हूं कि विज्ञापन बहुत जल्द ऑफिशियली आपको इसी महीने देखने को मिलेगा, बिल्कुल शुरुआत में ही। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।